गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो मैं आप YouTube का मेरा बनाने का मकसद है वो सबसे बड़ा ये है कि सावन की संक्रांति 16 तारीख को है। सावन की संक्रांति 16 तारीख को है और 18 तारीख को गुप्त नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे। नौमी है उस दिन और अष्टमी जो है वह 17 तारीख को है। 17 जुलाई को अष्टमी है, 18 तारीख को गुप्त नवरात्रों की नौमी है और 20 तारीख को हरियाली एकादशी है। तो मेरा आप सबको YouTube पे आने का सिर्फ यही कारण था। मंगल और जो शुक्र है वह सिंह राशि में आया है। मंगल और शुक्र का सिंह राशि में आना, अग्नि तत्व राशि में आना, स्थिर राशि में आना, यह कुछ घटनाएं बताता है जो अगजनी की, बिजली के गिरने की और यह संभावनाएं। तो क्या यह हो रहा है? यह सब हो रहा है। देखो, धर्मशाला में बाढ़ आई, बादल फटे। उससे पहले उत्तराखंड में बादल फटे और उससे पहले अभी जयपुर में बिजली गिरी। और आज जो मेरे को सुनने को आया है और जो मेरे पास वीडियो आई है उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुजरात के द्वारकाधीश में बिजली गिरी और जो द्वारकाधीश का मंदिर है उसके अंदर बारिश के बाद अचानक तेज आवाज के साथ कड़कड़ाती हुई बिजली गिरती है। मंदिर में तब श्रद्धालुओं की भीड़ थी। खुले प्रांगण में लोग जमा थे। लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। ऐसे में लपलपाती हुई बिजली किसी को भी अपना शिकार बना सकती थी। लेकिन इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर चमत्कार, मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं में से किसी को तनिक भी चोट तक नहीं पहुंची। अब आप लोग कई बार कमेंट बॉक्स में लिख देते हो कि आप हमें डराने वाली भविष्यवाणी करते हो। आप हमारे को राहु शनि केतु के बारे में ऐसे बोलते हो। अब आप ये देखिए कि कुदरत का कहर कुदरत का जो कहर है यह हमारे ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है। यह कुदरत का कहर है। अब बताओ, मंदिर द्वारकाधीश गुजरात में, उसके ऊपर बिजली का गिरना, यह चमत्कार कितना बड़ा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मंदिर को नुकसान नहीं हुआ और पूजा का समय चल रहा था और पूजा करते हुए भी किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसको मैं बोलूंगी चेतावनी। यह प्राकृतिक आपदाएं हमारे को चेतावनी दे रही हैं। और अगर आप अभी भी नहीं संभलते और अपने कर्मों को नहीं बदलते, धर्म की तरफ नहीं जाते, दान पुण्य नहीं करते, तो प्रकृति आपदाएं तो हमारे को घेरेंगी घेरेंगी। एक्सीडेंट में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति की मृत्यु, 2 की मृत्यु, 6 की मृत्यु। जब प्रकृति आपदाएं होती हैं तो उसमें सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन द्वारकाधीश खुद भगवान
जिनका मंदिर गुजरात में, उसमें किसी भी श्रद्धालु को एक चोट तक का निशान नहीं आया। इसको करिश्मा नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? ये करिश्मा है, ये प्रभु हमें आगाह कर रहा है। और जब मैं सुनती हूं और देखती हूं तो यह बात सत्य है कि आंखों से आंसू झलक आते हैं कि प्रकृति हमारी इतनी आपदाएं मतलब हमारे को देने को और हमारे को सचेत करने को तैयार बैठी है, लेकिन हम समझ नहीं रहे। अखंड मंथन पे आने का, यूट्यूब पे आने का कोई आपको डराने का मकसद नहीं है। और अखंड मंथन और यूट्यूब चैनल आपको हर भविष्यवाणी पहले बताता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घटना घटी उसके बाद आके भविष्यवाणी हुई हो। आप यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी जितनी भी वीडियोस है आप देख सकते हो, और उसके अंदर आप देख सकते हो कि माँ ने क्या क्या भविष्यवाणी की है और कब तक यह भविष्यवाणी सत्य हुई है। मेरे को आज भी सुबह फ़ोन आए, अभी भी मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, और उसमें सिर्फ बताया जाता है कि भाई देखो आपकी ये वाली भविष्यवाणी सत्य हो गई, ये वाली भविष्यवाणी सत्य हो गई। भैया मैं भविष्यवाणी सत्य करने वाली कुछ भी नहीं हूँ, मैं प्रभु के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। मुझे बार बार रोना इस बात पे आता है कि कुदरत करने वाली, अदृश्य शक्तियां सब कुछ ये करने वाली, और नाम किसका कराती हैं? इसीलिए मैं तो अपने भोले गणपति माँ काली दुर्गा से जुड़ गई और 40 सालों से जुड़ी हुई हूं। मुझे अपना भविष्य मालूम है। जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना कि आप अपना भविष्य देखिए, मुझे अपना भविष्य मालूम है। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल पे आके हमारी YouTube क्यों देखते हो? अगर आपको भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं है और भगवान पे विश्वास नहीं है तो ये कुदरत के करिश्मे हो रहे हैं, कुदरत की महामारी हो रही है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप धर्म की तरफ चलो, अधर्म को मत वो करो। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिखो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे जो भविष्यवाणी करनी है मैं करूंगी और करती हूं और करती रहूंगी। लेकिन देखने वाले देखें और जो समझते हैं वो समझे कि हाँ गुरु माँ ने जो भविष्यवाणी की है ये सत्य है। और मैं कभी आज तक गलत भविष्यवाणी करने का ना मुझे शौक है और ना मुझे किसी को डराने का शौक है। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, समय से पहले सचेत करना, समय से पहले। क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स भी हैं, जो मेरे से 40 सालों से जुड़े हुए कुंडली दिखाते हैं, उन व्यूवर्स को यह यूट्यूब देख के पता होगा और वो मुझे बताएंगे, यूट्यूब में कमेंट्स लिखेंगे कि अगर उनको गुरु माँ ने कभी डराया हो या उनकी कुंडली के बारे में उनको गलत भविष्यवाणी की हो, तब वो इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ गुरु माँ हम आपके पास आए थे, आपने हमारे को जो भविष्यवाणी की वो सारी भविष्यवाणियां गलत है। मैंने विद प्रूफ, अब तो मैं आपको विद प्रूफ, जब मेरे पास मैसेज आता है या मेरे को कोई यूट्यूब पे भेजता है वीडियो कि देखो ये बात सत्य हो गई, तो मैं वीडियो बनाने आ जाती हूँ और आप लोगों को सचेत कर देती हूँ। बाकी भविष्यवाणी तो देखो मैं कुछ नहीं करने वाली, करने वाला तो मेरा भोला है। मुझे इतना पता है कि भोले ने जो भविष्यवाणी कर दी, त्रिकाल मेरे मुक्ति दाता जिसने भविष्यवाणी कर दी, वो भविष्यवाणी कभी गलत हो ही नहीं सकती। मेरा गणपति, मेरी सरस्वती माँ दुर्गा, माँ काली जब जीवा पे आके बोलती है और डंके की चोट पे बोलती है, और मैं भी डंके की चोट पे बोलती हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है,
और फिर भी मैं बहुत डर के बोलती हूँ, और मैं यही बोलती हूँ कि संभावना लगती है। अदृश्य शक्तियों को भी शरीर चाहिए होता है बोलने के लिए। वो पुण्य आत्माएं होती हैं जिन्होंने आके हमें सचेत करना होता है। और अगर आप फिर भी नहीं समझते और हम नहीं समझते तो वो हमारी गलती है, और उसकी सजा हम भुगतेंगे, और भुगत रहे भी हैं और आगे भी भुगतेंगे। और आगे जो ये तीसरे महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तीसरे महायुद्ध की बात कर रहे हैं, तीसरा महायुद्ध जो होगा वो तोप और गोलों से नहीं होगा। वो तोप और गोलों से नहीं होगा। उस युद्ध को आपको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि वो युद्ध कैसा होगा, और उस युद्ध से आप लोग भी परेशान हो जाओगे कि ये गुरु माँ ने क्या भविष्यवाणी कर दी। अभी मेरे पास एक वीडियो आई थी कि जिनकी दुकान में आग लग गई, वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई। और नहीं तो मैं आपको दिखाती। मैंने उनकी कुंडली देख के उनको बताया था कि आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन बचाव बहुत हो गया कि मीटर तक ही आग लगी, बाकी आग नहीं फैली। और अभी जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो होगा साइबर अटैक। ये तोप, गोले, बारूद सब धरा का धरा रह जाएगा। ये हम पर ही फूटेगा, पड़ा पड़ा फूट जाएगा जब साइबर अटैक होगा। तो तब आपको पता लगेगा आपके मोबाइल बंद हो गए, तब आपको पता लगेगा आपका फेसबुक बंद हो गया, आप नेटवर्क से किसी से बात नहीं कर सकते। ये युद्ध इस तरीके से होगा। पाकिस्तान चीन के साथ मिलके हमारे ऊपर युद्ध करने की कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान के भी टुकड़े टुकड़े होंगे और चीन के भी टुकड़े टुकड़े होंगे। जो भारत के ऊपर, धर्म की भूमि के ऊपर कोई आंख उठाएगा तो उसके बाद आप देखिए उस देश का क्या हाल होगा। ये मैं संभावना नहीं कह रही, ये मैं 100% कह रही हूं। ये मेरा 100% प्रेडिक्शन है कि अगर चीन पाकिस्तान के साथ मिलके हमारे ऊपर किसी भी तरीके का अटैक करने की संभावना करेगा तो उसका क्या होगा, यह हर्ष आप भी देखोगे और मैं भी देखूंगी, और मैं जिंदा रहूंगी तब तक। सिर्फ आज मैंने गुजरात के जो मंदिर में बिजली से आग लगी और किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, द्वारकाधीश ने सबकी लाज रखी, यह मंदिर का प्रमाण है। यह द्वारकाधीश का प्रमाण है कि वहाँ पे देवी देवता द्वारकाधीश खुद विराजमान थे, जिन्होंने अपने भक्तों को किसी को कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई और ना ही मंदिर के ऊपर कोई आंच आई। यह द्वारकाधीश का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसी प्रकार मैं अपने भोले से, गणपति से, माँ काली से, माँ दुर्गा से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप और आपका परिवार सुखी रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, किसी प्रकार का किसी को कष्ट ना आए, लेकिन धर्म, कर्म, दान, पुण्य की तरफ आप आओ। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और अगर मेरे से कोई कुंडली का अवलोकन कराना चाहता है तो 9810930691 9999338366 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।